नमः। श्री चैतन्य तमेन भूतले स्वयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरना रघुनाथां तं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय मूर्तये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारणे देवशिष श्रीवादि पाश्चात्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम लोग कहाँ पर थे? 1740 740 means we have to start from 40th verse. मैं देखूँ, उसको डिस्प्ले करता हूँ। ओके, इस तरह से अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है वही एपिसोड चल रहा था। सुनो आगे की बात है। संसारी नाम करना प्राण बोधन तंगा सूतवाच एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः न च धन्तुं गुरुस्तं यद्यप्यात्महनं महान्। कोई है अर्थ पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के रूप में वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इसका तात्पर्य भी छोटा सा पढ़ लिए तात्पर्य इसका। अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का पुत्र ही। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है तो प्रभुपाद जी दो तरह के तात्पर्य देते हैं। एक श्लोक में लिखते हैं, कहते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्यों से हट रहा है, ये शारीरिक मानसिकता के कारण है, उसको लग रहा है कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। और अगली तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक भक्त के लक्षण है, जिन्होंने उनको मारने का प्रयास किया, जिन लोगों ने उनकी पत्नी को निवस्त्र किया सबके सामने, जिन्होंने उनका राज्य लूट लिया, ऐसे लोगों की प्रति भी अर्जुन कैसा है, उसके हृदय में करुणा है। और सेम चीज यहां देखते हैं हम। कृष्ण कह रहा है कि अर्जुन तुम इसको मार दो। द्रौपदी को अर्जुन वचन दे के आया था कि मैं द्रोणाचार्य के पुत्र का सर लेके आऊंगा, मतलब उसको मार दूंगा।
और अर्जुन के भी पुत्र थे वो, जो पांचों पांडवों के पुत्र थे, जिन उनका वध किया था अश्वत्थामा ने। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अर्जुन क्या देख रहा था कि अरे ये तो हमारे गुरु का बेटा, हम इसको कैसे मार सकते। तो वो जो करुणा है, ये एक वैष्णव का लक्षण है, कि जिसने आपके साथ कितनी भी अनिति क्यों ना किया हो, अत्याचार क्यों ना किया हो, उसको भी क्षमा करने की क्षमता एक भक्त के अंदर होती है। जैसे प्रहलाद महाराज का भी अंदर हम दिखते हैं। हिरण्यकशिपु ने कितना ही मारने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज ने एक भी प्रार्थना भगवान से नहीं की कि हम मेरे पिता का वध कर दिए, एक भी बार नहीं मिली। तो ये एक वैष्णव की सहनशीलता का परिचय है। आगे देखते हैं। अथोपेत्य स्वाशिबिरम गोविंद प्रिय सारथि न वेदयत्तम प्रियाय सोचन्त्या आत्मजानहतान। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। हरे कृष्ण। हाँ, और फिर अर्जुन ने क्या किया, उसने वो अश्वत्थामा को उसको सौंप दिया, द्रौपदी को सौंप दिया, क्योंकि पांचाली बहुत ज्यादा दुखी थी अपने आ, पुत्रों की मृत्यु पर। फिर आगे देखते हैं हम लोग सिस्टम में। सदा हितं पशुवत् तथा हितं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपयाननां च। पढ़िए इसका। श्री स्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। हरे कृष्ण। इसका भी तात्पर्य पढ़िए। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या की यदि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदु नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी से उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और निशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं, जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशेष शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष ऐसे कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क या विवेक शक्ति को नहीं खो देना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें अरे मृदु का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो हम देखते हैं यहाँ पे
तो पहले भगवान क्या कर रहे थे? पहले भगवान अर्जुन के निर्णय लेने की क्षमता का टेस्ट ले रहे थे। हम्म। तो अर्जुन ने देखा कि अरे भले ही इसने मेरे पुत्रों का वध किया है, लेकिन मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। हम्म। तो कृष्ण को पता था कि अर्जुन का नेचर कैसा है। कृष्ण को पता था अर्जुन कैसा है, बहुत कृपालु, बहुत दयालु है, वो इतने आराम से मारने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण बाबा क्या करते हैं, इसको मार दो मार दो मार दो, इनको मालूम था नहीं मारने वाला है, इसलिए जानबूझ के बोल रहे थे। हाँ। अब भगवान क्या कर रहे हैं? अब भगवान द्रौपदी का परिचय वो ले रहे हैं कि द्रौपदी का रिस्पॉन्स कैसा है। तो भगवान ऐसा अपने भक्तों के साथ करते रहते हैं। जैसे भगवान गोपियों को भी टेस्ट करते हैं। जैसे गोपियों को भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि अरे आप रात्रि के समय मुझे देखने के लिए आई है। जो अच्छे कुल की स्त्रियां होती है वो अपने पति को छोड़ के कभी भी किसी और पुरुष से मिलने के लिए नहीं आती। और आप शायद वृंदावन का वातावरण देखने के लिए आई होंगी, बड़ा सुंदर है वृंदावन, तो देख लिया ना कितना अच्छा बना, अभी वापस आइए। और फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो गाय हैं, वो सब आपकी सेवा की प्रतीक्षा कर रही होंगे, आपको वापस आना चाहिए। उस तरह से भगवान गोपियों का भी परिचय लेते हैं, ये देखने के लिए कि गोपी लोग कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। प्रहलाद की भी भगवान ने वो ली, परीक्षा ली। हाँ, प्रहलाद की तो भयंकर ही परीक्षा हुई है, तो इतना ज्यादा उनको मारने का प्रयास किया गया। पृथु महाराज की परीक्षा ली। पृथु महाराज, उनका जो निर्णय था इंद्र को दंडित करने का, वो गलत नहीं था। फिर भी भगवान इंद्र को लेके आते हैं, पृथु महाराज से कहते हैं कि आप सौमा यज्ञ मत करिए। पहले ब्रह्मा जी कहते हैं और फिर भगवान खैर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी टेस्ट लेते हैं उसका। इस तरह से भगवान अपने भक्तों का टेस्ट लेते रहते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? अब वो किसका परिचय वो ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं? द्रौपदी का ले रहे हैं। तो यहाँ पर वाम स्वभाव जो बोला गया है, वाम के दो मतलब होते हैं। तो वाम स्वभाव का एक मीनिंग है जो प्रभुपाद जी ने बोला है। वो मीनिंग क्या है कि स्त्रियां हृदय से कैसी होती, कमजोर होती है। तो कई बार उनका डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होती है। तो ये देखा गया कि बहुत सारे जो कपटी लोग बैठे रहते हैं साधुओं के भेष में, स्त्रियां कई बार उनको भी वो नहीं कर पाती, जज कर पाती। उनको लगता है कि लंबी दाढ़ी है, बड़ा सा चंदन वंदन लगाए हुए है, मतलब बहुत बड़ा साधु। तो वो उनके अंदर स्वभाव होता है। इसलिए कई बार वो चीटिंग भी उनके आराम से हो जाती है, आराम से कोई भी उनको मूर्ख बना लेता है। बल्कि कई बार उनको अभी पता भी चलता है कि अरे ये व्यक्ति है, ये मायावाद बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो बोले अरे कुछ भी हो, साधु तो है ना, जैसा भी ये साधु है ना। तो उस तरह से वो स्वभाव देखा गया। लेकिन ये है, ये जो लेसन है, ये सिर्फ किसके लिए है? ये उस लेसन को निकालने के लिए, ये सच्चाई नहीं है। सत्य ऐसा नहीं है। सत्य का मतलब, वांग का मतलब है करुणा। तो भले ही इस व्यक्ति ने मेरे पुत्रों की हत्या की है, लेकिन ये कौन है? ये मेरे गुरु माता का पुत्र है। तो मैं नहीं चाहता कि इसके वध से गुरु माता को उतना ही कष्ट हो जितना मुझे कष्ट हुआ हो। ये करुणा का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग इस चीजों को दो दृष्टिकोण से देखते हैं। एक, लेसन निकालने के लिए, जो कि साधारण बद्ध जीवों के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरा है एक शुद्ध भक्त के का दृष्टिकोण, तो उसको शुद्ध भक्त की तरह देखते हैं। तो अर्जुन के लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया था, वो शुद्ध भक्त के दृष्टिकोण से था कि वो शुद्ध भक्त है। और जहां तक द्रौपदी की बात आती है, प्रभुपाद उसको एक बद्ध जीव की तरह लेके, साधारण व्यक्ति को लेके उस तरह से प्रभुपाद जी टिप्पणी करते हैं। तो ये सेम स्वभाव हम देखेंगे सीता जी के अंदर भी था। अब सीता जी तो स्वयं वो है, माता है, लेकिन उसमें भी हमारे आचार्य लोग कई बार टिप्पणी करते हैं कि देखो सीता जी को देखो, रावण जो डिमांड कर रहा सीता जी से कि आप अपने हाथ से मुझे आके दान दें,
वो उचित नहीं था, वो अनुचित था। क्योंकि जब कोई स्त्री अकेले है, पति नहीं है, देवर नहीं है, कोई किसी ने उनकी रक्षा नहीं की है, तो ऐसा नहीं है कि उसको गेट खोल के फिर रिस्क लेके दान देना। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे इतना बड़ा साधु है, तो हम उसको मना कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो दान देने चली गई और फंस गई। तो प्राय देखा गया कि स्त्री के अंदर वो लक्षण होते हैं। ऐसा होता है कि किसी को वो शादी के रूप में देखती हैं तो उसकी वर्शिप करने लगती हैं, तो ये वाम स्वभाव का कहलाया जाता है। लेकिन द्रौपदी के केस में क्या था, वो करुणा के कारण था। ये चक्रवर्ती बात बोलते हैं इसको, ये करुणा के कारण। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। और उसका एक रीजन ये और रीजन है जिसकी वजह से वैदिक कल्चर में कल्चर ऐसा बना हुआ कि डिसीजन मेकर जनरली पुरुष रहता है। पुरुष स्त्री से सलाह तो लेता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुरुष सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखता है, स्त्री दूसरे दृष्टिकोण से भी देखती है। तो दृष्टिकोण और भी लोगों का लेता है, स्त्री का भी लेता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो जनरली पुरुष लेता है। क्योंकि स्त्रियां कई बार भावना में बहकर गलत डिसीजन भी ले लेती है। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे मेल डोमिनेटेड, इट्स नॉट मेल डोमिनेटेड। साइकोलॉजी को पढ़ के लोगों को अलग अलग अधिकार दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि घर में कौन सी चीज की कैसी व्यवस्था करनी है, उसका डिसीजन स्त्रियां लेती है। और उसका रीजन ये है कि उनके अंदर मैटेरियल चीजों को देखने की क्षमता ज्यादा है। जैसे अगर दो पिंक है तो उनको समझ में आ जाता है हमको ये वाला पिंक चाहिए, ये वाला पिंक नहीं चाहिए। आदमी कहता है अरे कोई भी पिंक लो यार, दोनों बराबर है, ये पिंक चाहिए वो पिंक नहीं चाहिए। या फिर उनके टेस्ट बहुत बहुत स्पेसिफिक होते हैं। थोड़ा भी खान टेस्ट में यहाँ वहाँ कुछ होता है, इसी को पता चल जाता है। आदमी को आप देखिए मोबाइल देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, कूड़ा कचरा क्या खा के पता नहीं चलता। तो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। और इसी वजह से बच्चों की देखभाल करने की जो क्षमता होती है वो स्त्रियों में ज्यादा होती है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर की जहां बात आती है डिसीजन मेकिंग की, वो पुरुषों की स्ट्रांग है। इसीलिए पुरुषों को बोला गया कि वो डिसीजन नहीं, बड़े बड़े डिसीजन जो भी घर के हैं वो पुरुष लोग लेते हैं, स्त्रियां नहीं। ठीक है, तो इसको प्रभुपाद जी हम मेंशन करते हैं। आगे चलते हैं। उवाच चास अंत यस्य बंधनानानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हम्म, तो अश्वत्थामा का इस प्रकार दस्युओं से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से वो पूरे आदर सम्मान के साथ कहती है, कह रहे भाई ये तो ब्राह्मण है, हमारे गुरु के पुत्र हैं। और उसका जो शब्द वो लिखा गया बंध्यानानयम सती। सती अर्थात एक आदर्श नारी थी। तो आदर्श नारी के होने के कारण उसको क्या लग रहा था कि अरे ये इस व्यक्ति ने भले ही मेरे पुत्रों की हत्या की है, लेकिन है तो भाई हमारे गुरु का पुत्र, तो हम इसकी हत्या कैसे कर सकते, इसको ऐसा कष्ट कैसे दे सकते। उसने वो क्या कहती, छोड़ दो इसको, इसको क्यों बांध के रखा हुआ, छोड़ दो इसको। तो ये कौन है, आचार्य का पुत्र है। बहुपादी तात्पर्य होते हैं। सराहस्यो धनुर्वेदः सवि सर्गोपि संयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। पढ़िए इसका अर्थ। ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष्य बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। धन्यवाद। तो यहाँ पर पांचाली द्रौपदी क्या कहती है कि द्रोणाचार्य की कृपा से तुमको धनुर्विद्या प्राप्त हुई है, अब उसी विद्या को तुम उसके पुत्र के विरुद्ध प्रयोग कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है।
तो उनके पिता से ही, इसके पिता से ही आपने सीखा है। क्या सीखा है? कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेना है। हाँ, तो उनसे ही सीखा है, उनकी विद्या से उनके पुत्र को पराजित कर दिया, ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। वो ठीक था, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करनी थी। लेकिन अब उसको पकड़ के यहां लाने का क्या लाभ? हम्म? और आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब तो वो नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं है, पिता नहीं है। अरे पिता भले ही ना हो, लेकिन अभी उनकी जो आधी अस्तित्व है, उनकी वाइफ है, अश्वत्थामा की माँ है, वो तो जिंदा है ना। कल उसी को आगे एलोबरेट करती, वो नेक्स्ट बुक में लिखी। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनो अर्धं पत्न्यास्ते नान्वगात् वीरुस वीरसूपी। पढ़िए इसका अर्थ। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। हरे कृष्ण। तो अभी भी कृपी यहाँ पर है, संसार में है, और आदर्श सती नाती होने के कारण वो सती हो जाती, लेकिन ये सोच के अभी भी मेरा पुत्र जिंदा है, मुझे उसकी देखभाल करनी है, वो सती नहीं हुई। तो सती नहीं हुई किसके लिए? इस पुत्र के लिए। अगर तुम अश्वत्थामा का वध कर दोगे तो सती हो जाएगी, और फिर से हमको सिर्फ अश्वत्थामा को मारने का पाप नहीं लगेगा, अपने गुरु की पत्नी की हत्या का भी पाप लगेगा। तद्धर्मज्ञ महाभागा भव भवद्भिर् गौरवं कुलम प्रतिनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षणसः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। ये धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से वो क्या कहती है? कहती है अर्जुन से कि गुरु के परिवार को दुख देना एक आदर्श शिष्य का कर्तव्य नहीं है। तो उनको अगर हम दुख दे रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। फिर ये वाला तो एकदम वो है, रिमार्केबल है। तो वो अलग अलग देखते हैं, अभी धर्म के अनुसार वो अलग तर्क दे दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मन के कारण वो ऐसा दे दिया, धर्म के अनुसार दे दिया कि गुरु की पत्नी की हत्या हो जाएगी, वो सिर्फ इस पुत्र के सहारे रह रही है, ये हमारे अल्टीमेटली गुरु का पुत्र है, गुरु ने विद्या सिखाई, उसकी विद्या, उनकी विद्या का उनके पुत्र को प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला अगला कारण जो है। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यदा हम मितवत्सार्ता रोतिम सुमुखी मुहु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे हाँ जी। स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य भी पढ़िए, छोटा सा ही। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। हरे कृष्ण। तो इस तरह से द्रौपदी क्या कहती है? अरे जो मुझे दुख है मैं दूसरे को नहीं देना चाहती हूँ। ये आप देखेंगे, ये साधारण लोगों में और भक्तों में अंतर है। साधारण लोग क्या कहते हैं? मैं मरा तो मरा, तुमको मार के मरूंगा, मैं डूब रहा हूं तुमको लेके डूबूंगा। तो लोग इस तरह से होते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं दुखी हूं तो दूसरा सुखी कैसे रह सकता है, सबको दुख मिलना चाहिए। लेकिन भक्त के साथ कैसा होता है? भक्त को लगता है
कि जो दुख मुझे प्राप्त हुआ मेरे है पर किसी को नहीं वो आया। दूसरे के साथ में नहीं आना चाहिए। ये द्रौपदी को लग रहा था। मैंने देखा कि पुत्र नहीं रहने पे कितना दुख होता है एक माता को। मैं नहीं चाहती हूँ कि पृथ्वी को भी वही दुख हो। जनरल अगर आप साइकोलॉजी में जाएंगे तो साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं कि जैसे किसी बच्चे के साथ में अगर चाइल्ड अब्यूज हुई है तो बड़ा होके वो व्यक्ति भी क्या करता है, चाइल्ड अब्यूज करता है। लेकिन भक्त के इसमें ऐसा नहीं है। भक्त को अगर कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो वो कोशिश करता है कि वैसा दुख किसी और को प्राप्त हो। हाँ, वो कौन सा श्लोक है? मात्रवत पार परदारेषु परद्रव्येषु आ ओके आत्मवत सर्वभूतेषु या करोति सा पंडितः, प्रभुपाद सपोर्ट करते हैं। तो उसमें वो प्रभुपाद बताते हैं मात्रवत परदारेषु, अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं जो व्यक्ति उनको माता की तरह दिखता है। पर द्रव्येषु लोष्टवत, लोष्टवत, और दूसरे का जो धन है उसको कचरे की तरह दिखता है, उस पर नजर नहीं डालता कर ये हमको प्राप्त होना चाहिए। पर आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा वो सम्मान को दिखता है। तो जो दुख मुझे होता है वो दूसरे को भी होगा। तो जो लोग पशु हत्या करते हैं वो ये नहीं दिखते, उनको लगता है कि अरे ये मुझे पसंद है तो उसको मैं मार के खा सकता हूँ। लेकिन जो सज्जन पुरुष है वो क्या दिखता है, अगर कोई मुझे मारेगा तो मुझे कितना दर्द होगा, तो मैं अगले व्यक्ति को अपनी जीव के लिए कैसे मार सकता हूँ। तो आत्म सर्वभूतेषु, और जो ये करता है वो व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो पंडित का पहला गुण क्या है कि उसके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। तो हम देखते हैं और फिर वो अगला लास्ट कारण दे रही है कि क्यों अश्वत्थामा का वध नहीं करना। यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्य चितात्म भी तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से वो आखिरी जो रीजन देती है वो ये देती है कि अगर मान लीजिए जो लोग राजकुल वाले हैं, राजकुल वाले लोग कौन होते हैं, जो लोग जिनको किसी तरह से पावर प्राप्त होती है। तो पावर को सहन करने के लिए बहुत ज्यादा एबिलिटी चाहिए। इसलिए पहले के जो राजा लोग थे वो लोग पहले तपस्या करते थे, बाद में राजगद्दी प्राप्त करते थे। क्योंकि जिसने तपस्या नहीं की है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वो पावर को सहन नहीं कर सकता। तो विंस्टन चर्चिल की बड़ी फेमस कहावत है, वो कहता है कि कहते हैं कि मैनी मैन कैन स्टैंड द एडवर्सिटीज बट इफ यू वांट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन गिव हिम पावर। तो जब दुख आती है, समस्या आती है या विपदाएं आती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको सहन कर सकते हैं, कई बार उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वो कहते हैं अगर लेकिन आपको किसी व्यक्ति का कैरेक्टर देखना, उसको पावर, पावर आते ही लोग क्या करने लगते हैं, उसका मिसयूज करने लगते हैं। लोगों की सेवा करने की जगह लोगों का शोषण करने लगते हैं। तो सेम चीज वो यहाँ पे द्रौपदी कह रही है कि हम लोग राजा लोग हैं, हमको ब्राह्मणों का शोषण नहीं करना है, हमको क्या करना है, ब्राह्मणों की सेवा करना है। तो अगर हम ब्राह्मणों का शोषण करेंगे तो जल्दी ही हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम देखेंगे वैदिक कुल में लोग पावर प्राप्त करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे। राम और भरत दोनों ही चाहते थे कि आप राज्य करो, आप राज्य करो, वो राज्य नहीं करना चाहते थे। तो दोनों के अंदर इच्छा नहीं थी। प्रियव्रत महाराज, उनको ब्रह्मा जी को आके कन्विंस करना पड़ा
मनु कन्विंस कर रहे थे, मनु से भी कन्विंस नहीं हो रहे थे। ब्रह्मा जी को आके कन्विंस करना पड़ा कि आप जाइए और पूरे संसार का सम्राट बनिए। तो उनको पता है पावर मिलते ही बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। जैसे ही आपने थोड़ा सा उसका दुरुपयोग किया और भगवान को कोई भक्त या फिर ब्राह्मण उससे आहत हो गया, तो उसका दंड आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो वैदिक काल में जो लोग थे पावर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पर द्रौपदी कह रही है हमारे पास पावर है, हम लोग राजा है, हमको ब्राह्मण कुल पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। सूतवाच धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्वलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञः प्रत्यनंदत वो प्रत्यनंदत वचो द्विजा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। धन्यवाद। तो यहाँ हम देखते हैं अब यहाँ पे द्रौपदी के जो अलग अलग कारण थे उनकी प्रशंसा की जा रही है। क्या प्रशंसा की जा रही है कि जो भी द्रौपदी ने किया वो पूर्ण रूप से उचित था, क्योंकि वो शास्त्रों से बोल रही थी। वो कह रही थी कि शास्त्रों के अनुसार जो क्षत्रिय कुल के लोग हैं उनको ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर करुणा का भाव था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो दुख मुझे हो रहा है मैं नहीं चाहता कृपी को वो दुख हो। फिर उसके अंदर समानता का भी भाव था, वो कृपी को अपने जैसा देख पा रही थी ना, कि जो दुख मुझे मिला है वही दुख कृपी को प्राप्त होगा अगर मान लीजिए हम अश्वत्थामा का वध कर देते हैं। और फिर उनके अंदर क्या नहीं था, उसके अंदर निर्विली का कोई डुप्लीसिटी नहीं थी, क्योंकि वो स्वार्थ के कारण नहीं बोली थी। उसके वाक्य जो थे वो धर्म शास्त्रों के ज्ञान से पूर्ण थे। ऑफकोर्स हमारे कुछ भक्तों ने पूरा उसको वो किया है, एक आर्गुमेंट का एनालिसिस किया हुआ है, बट ऑलरेडी हम लोग क्योंकि सब पढ़ चुके हैं उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हमें नकुलः सहदेवश्च युधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चानेयाश्च योषितः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवपुत्र भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। हरे कृष्णा। उसी तरह से नकुल सहदेव सात्यकी अर्जुन ये सब के सब बहुत कैसे थे, बहुत प्रसन्न थे द्रौपदी के शब्दों से। तो अभी थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूं। तो द्रौपदी के जो शब्द थे वो धर्म से परिपूर्ण थे, क्योंकि 43 नंबर श्लोक में वो क्या कहती है, इनको छोड़ दो क्योंकि ये कौन है, ये ब्राह्मण है और हमारे गुरु के पुत्र हैं। और ब्राह्मण जो है वो कौन होते हैं, वो क्षत्रियों के गुरु होते हैं। तो ये पहला वाला था। हाँ, ये धर्म से पूर्ण थे। तो दूसरा कौन सा है कि उनके वो शब्द कैसे थे, सत्य थे, करेक्टनेस, उसके अंदर करेक्टनेस थी। वो क्या थी कि आपके जो पिता हैं, सॉरी आपके पिता अश्वत्थामा के पिता हैं, उन्होंने आपको क्या सिखाया है, मार्शल आर्ट्स। तो आप उसका प्रयोग उनके ऊपर कैसे कर सकते हैं, ये हमने 44 नंबर श्लोक में देखा। 45 नंबर में उसने क्या बोला था, वो करुणा का प्रतीक, क्योंकि श्लोक में बोला कि सा करुणम,
साकरुणम में कौन सा श्लोक था? श्लोक नंबर 45। कि जो पत्नी होती है वो पति का आधा हिस्सा होती है। तो अगर अश्वत्थामा का वध कर दिया तो कृपि भी की हत्या हो जाएगी। उस तरह से किसकी हत्या हो जाएगी? हमारे गुरु की हत्या हो जाएगी। हम्म। फिर 46 नंबर श्लोक 46। 46 किसका वो था? सा करुणम समम समम। हाँ, तो 46 में वो क्या बोलती है कि दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। तो अनविलिंगनेस टू कॉज पेन टू अदर्स, दूसरे को दुख ना देने से भरे हुए थे सब, कि जो हमारे गुरु की फैमिली है उसको दुख नहीं देना चाहिए। 47 में क्या दिखाया था उसमें? कामनेस, कामनेस अलाइंग सफरिंग, मतलब खुद को दुख है फिर भी वो कैसी की शांत थी। तो वो 47 श्लोक में दिखाया गया है, जहां पर वो कहती है कि कृपी को रोने मत दीजिए। और जो 48 नंबर श्लोक है उसमें वो दिखाती है जेनरोसिटी। वो क्या जेनरोसिटी थी? जनरस होना चाहिए, ब्राह्मणों को क्रोधित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे क्षत्रिय भी सारे के सारे मारे जाएंगे। तो ये सारे के सारे गुण द्रौपदी के वाक्यों में दिखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। लेकिन एक व्यक्ति था जो द्रौपदी के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। वो 50 नंबर 51 श्लोक में आता है। तत्राहामार्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्म मनश्चार्थे युहनम सुप्तान् शिशून् वृथा। बड़ी लेकिन भीम जो माता जी आप पढ़िए प्लीज। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से सब लोग प्रसन्न थे लेकिन भीम प्रसन्न नहीं था। भीम कैसा है? क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? जिसने हमारे पुत्रों का वध किया है और वो भी बिना किसी कारण के, वो काम किया है जो उसके मालिक जिसने आदेश दिया था उनको भी संतुष्ट नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो, उसको मार देना चाहिए। हाँ, फिर हम देखते हैं क्या हुआ। तो अब भगवान क्या करते हैं? तो और भीम काफी अग्रेसिव भी था, पूरे गुस्से में अर्जुन से बोल रहा था। तब भगवान क्या करने वाले हैं? निस्सम भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्युर इदमाह हसन्नेव। पढ़िए इसका। इसका अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए। ओके प्रभु। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण
दो भुजाएं प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण स्वरूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश वो वैकुंठ से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। हरे कृष्णा। हाँ, तो इस तरह से है। पर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चार भुजाएं दिखा रहे हैं। चार भुजाएं क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अभी लड़ाई होने वाली है। एक पार्टी बोली है हरे कृष्णा प्रभु। हमारे इंटरनेट को भगवान की चार भुजाएं पसंद नहीं है, शायद ब्रजवासी इंटरनेट है तो गायब हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं क्या होता है, भगवान की चार भुजाएं बाहर आती हैं। तो वृंदावन में कृष्ण की हमेशा कितनी भुजाएं हैं? दो। वैकुंठ में कितनी है? चार। और मथुरा द्वारिका हस्तिनापुर में कभी भगवान की दो भुजाएं दिखती हैं, कभी चार भुजाएं दिखती हैं। तो ये हम लोग भक्ति शास्त्री में डिस्कस कर चुके हैं कि वृंदावन में हमेशा कृष्ण की मधुरता दिखाई देती है, वैकुंठ में हमेशा भगवान की महानता दिखाई देती है। दो एक्स्ट्रा है ना, की महानता दिखाई देती है। लेकिन मथुरा द्वारिका हस्तिनापुर में भगवान की कभी मधुरता दिखाई देती है और कभी भगवान की महानता दिखाई देती है। तो कुछ ओकेजन ऐसे हुए हैं जहां पर भगवान ने अपने चार भुजाएं दिखाई हैं। उसमें से एक ओकेजन हमको यहाँ दिखाई दी। तो भगवान दो भुजाओं से रोकते हैं भीम को और दो भुजाओं से रोकते हैं आ, अर्जुन, द्रौपदी इत्यादि। तो इसलिए भगवान की चार भुजाएं दिखाते हैं, फोर हेड्स। और हम देखेंगे आगे भी एक और प्रसंग आएगा जब वो आ, रुक्मिणी जी को, हाँ, रुक्मिणी जी को बचाने के लिए, रुक्मिणी जी चामर कर रही थी। कृष्ण कह रहे थे क्यों फालतू में मुझसे शादी कर ली, हम तो ग्वाले हैं भाई, हम तो कोई क्षत्रिय वत्रिय है नहीं। फिर कहते हैं कि देखो, वो अगर तुम शिशुपाल से शादी करती, वो दुम लगाए कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता है। हम लोग तो साधु सन्यासी टाइप के लोग हैं, इसलिए हमसे विवाह क्यों किया, हम लोग तो विरक्त लोग हैं। तो इस तरह से भगवान रुक्मिणी को चिढ़ाते हैं और रुक्मिणी जी गुस्सा होने की जगह बेहोश हो जाती है। तब भगवान वहां पर अपने चार हाथ दिखाते हैं रुक्मिणी जी को बचाने के लिए। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां भगवान अपने चार हाथ दिखाते हैं, अदरवाइज जनरली अपने भगवान दो हाथ दिखाते हैं। तभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा क्योंकि हमें बैंडविड्थ बहुत चल रही है।
जिसमें श्लोक पढ़ता हूं। श्री भगवान वाचा। Should I share, Prabhu? हाँ, यू कैन सेंड दिस। श्री भगवान वाच। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायीव धारणः मय्येवो भयमाम्नातं परिपाय अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं सत्तत् शान्तव्यता प्रियं च भीमसेनस्य पंचाल्या मह्यमेव च। पढ़िए इसका अर्थ। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि यह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्म बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, बद्ध होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। तो यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में हम लोग देखते हैं कि भगवान क्या करते हैं, चार हाथ निकालते हैं, दो साइड से भीम को रोकते हैं, दो साइड से बाकी पार्टी को रोकते हैं। लड़ाई मत करो, हम समाधान निकालेंगे। और फिर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है पिछले श्लोक में होता है प्रसन्न हसन देवा। ऐसा श्लोक उसमें भी दिखाते हैं भगवत गीता में। जब भगवान क्या करते हैं, अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर देते हैं और फिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि कौन वो लोग हैं जो तुमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हैं, देखो ये कौन है। और भीष्म देव और द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा कर देते हैं। उस समय भगवान मुस्कुराते हैं, प्रसन्न बात मुस्कुराते क्योंकि देखो अभी तुम फंसने वाले हो, देखो तुम बोल रहे थे ना कि कौन युद्ध करना चाहते हैं, अब देखो किससे युद्ध करना है। और यहाँ भी भगवान क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो मुस्कुराते हैं अर्जुन को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं अब मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। और भगवान अपना भी मत दे देते हैं। अब पहले अर्जुन को बोल रहे थे भगवान के हाथ इसको मार दो, अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि आतताई को मार देना चाहिए, हाँ, लेकिन कोई पतित ब्राह्मण है तो उसको नहीं मानना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, लेकिन आतताई वधारण, आतताई को मार देना चाहिए, लेकिन अगर कोई पतित ब्राह्मण को ना हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मनु के अनुसार अगर कोई आतताई है वो आपका वध करना चाहता है तो उसको मार सकते हैं। ये वेदांत सूत्रों में भी दिया हुआ है। हाँ, तो अब तुमको क्या करना है, दोनों का बैलेंस करना है।
क्योंकि अश्वत्थामा को अभी भी हम ब्राह्मण बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास में कोई, या फिर अश्वत्थामा को हम आतताई नहीं कहेंगे क्योंकि उसके हाथ में अभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। उस समय जब मैंने तुम बोला था कि ये आतताई है, इसको मार दो, तब अगर तुम मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते तो ठीक होता, क्योंकि उस समय उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और उसके हाथ में हथियार थे। लेकिन अब जब तुमने उसको बांध दिया है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, तो ऐसे निहत्थे को मारना, भले ही वो आतताई हो, तो ये तो उचित नहीं है। हम्म। तो पहले जब मैंने तुमको बोला था कि ये पतित ब्राह्मण है, इसको मार दो, तब मैंने टेस्ट करने के लिए बोला था। हाँ, लेकिन तुम ब्राह्मण, तुम धर्म को जानने वाले हो, तो अगर कोई शत्रु डरा हुआ है, रथ में नहीं है, तो उसको मारना नहीं चाहिए। तो ये समझ लो कि जब तुमने उसको बांध दिया तो उसको मार दिया। लेकिन ये तो एक साइड है। दूसरा साइड ये है कि अगर क्षत्रिय ने कोई वचन दिया है तो उसको वचन पूरा करना चाहिए। तो तुमने वचन दिया था, द्रौपदी से बोला था कि मैं अश्वत्थामा का सर लेके आऊंगा, तो तुमको उसका सर काट देना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे बड़े भैया हैं भीम जी, भीम कह रहे हैं कि इसको मार दो, तो बड़े भाई भाई की बात को कैसे हम नकार सकते हैं? तो उस हिसाब से भी क्या करना चाहिए तुमको, उसको वध कर देना चाहिए। लेकिन द्रौपदी चाहती है कि वो उसकी हत्या ना हो, तो पत्नी को संतुष्ट करना भी एक पति का धर्म है। और मैं तो दोनों बात बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से मारना चाहिए और दूसरे तरफ से नहीं मारना चाहिए। तो तुमको सबको संतुष्ट करना है। भीम को संतुष्ट करना है, जो बोल रहे हैं मार दो। द्रौपदी को संतुष्ट करना है, जो बोल रहे हैं नहीं मारो। मैं दोनों बात बोल रहा हूँ, मुझे संतुष्ट करना है। मैं बोल रहा हूँ मार भी दो एक एंगल से, दूसरे एंगल से मत मारो। और शास्त्रों के अनुसार भी एक दृष्टिकोण से उसको मार देना चाहिए, दूसरे दृष्टिकोण से नहीं मारना चाहिए। अब तुम फैसला लो क्या करना है। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को टेस्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग। सुतवाच अर्जुन सह सहसाज्ञाय हरेर्हार्दम हताशिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। श्री कृष्ण। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटे जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से कृष्ण के हृदय को जानकर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन सोचने लगा कि द्रौपदी को मैंने कहा था इसका मैं सर काटूंगा। हाँ, और कृष्ण ने बोला कि द्रौपदी को दिया हुआ वचन पूरा करना है, लेकिन साथ में उन्होंने बोला कि द्रौपदी को प्रसन्न करना है। लेकिन द्रौपदी तो बोली मत मारो। तो अगर द्रौपदी को प्रसन्न करना है तो उसका मैं सर तो नहीं काट सकता हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे वचन भी पूरा हो जाए
और कोई मृत्यु भी ना हो इसकी। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, तलवार से लेके उसके मणि निकाल ली और उसके बाल निकाल लिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मणि और बाल सर का ही एक हिस्सा है, तो एक हिसाब से सर कट गया। हाँ, क्योंकि सर का हिस्सा कट गया ना, तो एक हिसाब से सर कट गया। लेकिन ये कटने से अश्वत्थामा का वध भी नहीं हुआ, जिसके कारण द्रौपदी प्रसन्न थी। और क्योंकि इससे अश्वत्थामा का अपमान हो गया था, और एक क्षत्रिय के लिए अपमान उसकी मृत्यु से बदतर है, इसीलिए कौन प्रसन्न था अभी, भीम भी प्रसन्न था। तो इस तरह से अर्जुन ने सबको संतुष्ट किया, कृष्ण को, द्रौपदी को, भीम को, सबको संतुष्ट किया। नेक्स्ट श्लोक। विमुच्य दर्शना बद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिविरान निर्यापयत। पढ़िए इसका। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। हाँ। हरे कृष्ण। तो जैसे उसने, धन्यवाद। तो इस तरह से जैसी उसने बालकों की हत्या की थी, उसका सारा तेज नष्ट हो गया था, और जैसे उसकी मणि निकाली गई, मणि उसकी शक्ति थी, तभी शक्ति विहीन हो गया। और इस तरह से शक्ति विहीन अश्वत्थामा को उन्होंने क्या किया, शिविर से बाहर निकाल दिया कि भाई अब ये हानि पहुंचाने के लायक नहीं। वपनाम द्रविणा दानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नानो स्थितैहिकः। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसके सिर के बाल मूंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से किसी ब्रह्म बंधु को, ब्रह्म बंधु मतलब जो ब्राह्मणी परिवार में जन्मा है लेकिन ब्राह्मण गुण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मणी परिवार में उसका जन्म हुआ है, बाद में वो शास्त्रों का अध्ययन करके अपना उद्धार कर सकता है। लेकिन क्या करना चाहिए, उसको अपमानित करके छोड़ देना चाहिए। और हम देखते हैं कि बाद में ऐसा ही होता है। बाद में आ, अश्वत्थामा वृंदावन में जाकर राधा रानी का आश्रय लेता है, और फिर मणि गायब होने से या मणि हटने से जो उसको दर्द हो रहा था, उससे उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो बाद में वो वैष्णव बन जाता है। तो उस तरह से, क्योंकि भगवान को मालूम था कि ये भक्त बन सकता है, तो बाद में बहुत सेवा करने वाला है। अश्वत्थामा अगला व्यासदेव बनने वाला है। करंट हमारे जो व्यासदेव में कृष्ण तो अपन व्यास है, अगले व्यास बनेंगे अश्वत्थामा। इसलिए भगवान वो अपॉर्चुनिटी को नहीं रिमूव करता। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बहुत सीनियर भक्त होते हैं, अगर कोई भक्त जिसने बहुत सेवा की, अगर वो बहुत बड़ी गलती भी कर देता है तो उसको माफ कर देता है। तो लोगों को लगता है कि अरे माफ तो कर दिया, इसने इतना घिनौना काम किया है, मान लीजिए मंदिर को चोरी किया है, कुछ किया है, या फिर कोई किसी साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो उसको पनिश क्यों नहीं किया? क्योंकि कई बार सीनियर डिवोटीज को पता होता है कि ये व्यक्ति का टेम्पररी नेचर है, कुछ समय बाद इसकी जो भक्ति भाव है वो वापस आएगा, और ये सारे गलत काम छोड़ देगा। तो अश्वत्थामा भी वैसे ही करता है, करने वाला था, उसको देखते हुए भगवान उसकी हत्या नहीं करते। ओके, लेकिन ठीक है, ये और श्लोक कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग एक और दृष्टिकोण उसका देखेंगे। वो दृष्टिकोण देख के फिर सब हम लोग क्वेश्चन वो लेंगे। 58, 58।
पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृतं चक्रोर्निर्हरणादिकम्। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। तत्पश्चात शोक विभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंडिक नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्री प्रभुपाद। हरे हरे। तो हम देखते हैं कि इस तरह से वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद में अश्वत्थामा को छोड़ने के बाद में इनका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल दृष्टि से देखेंगे, अश्वत्थामा उसकी बात से फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, 5 पांडवों पे ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और परीक्षित महाराज पर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। तो अभी मन में प्रश्न आ सकता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत डिसीजन हो गया। क्योंकि अगर वो अश्वत्थामा उसके बाद में बिना कुछ किए भाग जाता, कहीं और छुप जाता, तपस्या करने चला जाता, ठीक था, फिर से मारने का प्रयास किया। तो इसलिए कई बार शॉर्ट टर्म से हम लोग किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते। डिसीजन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है, इतना आसान नहीं है। और किसी भी डिसीजन को पूरी तरह से सही बोलना गलत बोलना इतना आसान काम नहीं है कि डिसीजन गलत था सही था। और इसी वजह से यमराज कहते हैं कि धर्म में इतना गुण है कि हम महाजनों को छोड़ के साधारण लोग उसको नहीं समझ सकते। तो अगर उस विजन से देखेंगे कि अरे अश्वत्थामा ने फिर से अटैक तो किया, तो ये तो गलत हो गया, लेकिन फिर हम देखते हैं कृष्ण क्या करते हैं, परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं, 5 पांडवों की रक्षा करते हैं। कृष्ण ने वो ओनरशिप ली थी कि अगर मेरा भक्त गलत या सही डिसीजन भी लेता है तो कौन देखभाल करेगा, मैं देखभाल करूंगा। और फिर हम देखते हैं उसके बाद जैसे बताया, अश्वत्थामा बाद में राधा रानी का आश्रय लेता है, अभी भी वो वृंदावन की एक वन की रक्षा कर रहा है, और बाद में वो वेद व्यास का भी काम करेगा। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट निकला वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित, या फिर वो सबकी भक्तों के अनुकूल। तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट से हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये डिसीजन सही था या गलत था, हमको पूरा लॉन्ग टर्म में देखना पड़ता है। और जीव होने के कारण हम पूरी तरह से लॉन्ग टर्म में नहीं देख सकते हैं। सिर्फ कौन देख सकता है, कृष्ण देख सकता है। शिवम प्रभु has had a hand raise. Hare Krishna Prabhu. So my question is related to this Ashwatthama. So one thing, one question is like Draupadi was referring to her as Brahman, but our understanding is that he's actually not Brahman, but he's Brahman Bandhu. So why is Draupadi referring to him as a Brahman? Number one. Number two is that you mentioned that Ashwatthama will become the next Vyasadeva. So like so is this like Vyasadeva is actually a position, or is it mane kya hai Vyasadeva? Mane, like we know that Shivji, Brahmaji is a position. So Vyasadeva is also a position जो अलग अलग व्यक्ति लेते कि Vyasadeva is a personality. मने what is exactly Vyasadeva? Okay, पहले सेकंड वाला मैं कर देता हूँ, वो छोटा आंसर है। व्यासदेव एक पोजिशन है। तो हमारे जो व्यास है उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास, और ये जो व्यासदेव है कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये सक्तावेश अवतार है भगवान विष्णु। तो पाराशर मुनि वो अपने शिष्यों को देखकर कहते हैं मैं भी 26वें युगा साइकिल में कौन था, व्यास था, लास्ट युगा साइकिल में। लेकिन मेरा पुत्र जो कृष्ण द्वैपायन व्यास है, ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। क्योंकि अगर ये भगवान विष्णु का अवतार नहीं होता, महाभारत जैसी किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं कर पाता। क्योंकि महाभारत में बहुत सारे सेपरेटिव दिए ऊपर और नीचे के धर्म। तो व्यास एक पोजिशन है। उनका काम क्या होता है कि जब भी कलयुग आता है, कलयुग वासियों की मेमोरी कम हो जाती है,
उनके लिए बुक्स राइटिंग का काम होता है व्यास का, कंपाइलिंग द वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो ये पोस्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन वाज So, Pruji, regarding the second question only, so like, how come this somebody like Ashwathama, he take the position of Vyasadeva? Mane, so like, will he remain till like next cycle of the yoga also? Like right now we are in Kali Yuga, so abhi pura fir then next cycle of Satya Yoga, Treta Yoga, Dwapar will come, and then again Kali Yuga will come. So that time he will write. So, and like, if such a character can also become Vyasadev's position, मैंने generally तो उसको मैंने व्यासदेव को अपने गुरु परंपरा में समझते हैं। तो वो व्यासदेव नहीं है, वो अगला व्यास बनने वाला है। लेकिन एक चीज और हमको ये समझनी चाहिए, सिर्फ कुछ इंसिडेंसेस देख के हम आदमी के कैरेक्टर को और बिहेवियर को नहीं समझते। तो हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है अश्वत्थामा का सिर्फ एक ही पार्ट था। जो ये सारा पार्ट जो भागवत में मेंशन्ड है या महाभारत में मेंशन्ड है, ब्लैक पार्ट। ब्लैक पार्ट मतलब उसका खराब व्यवहार, कि पांडवों को अधर्म का साथ दे रहा है, अधार्मिक रूप से उनको मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका दूसरा साइड भी है। दूसरा साइड ये है कि वो अर्जुन का बहुत अच्छा मित्र था, पांडवों के प्रति उसकी अप्रिसिएशन थी। लेकिन दुर्योधन, शकुनी, इन सब के संग के कारण वो बिगड़ गया था। जैसे हम बलि महाराज के उसमें देखते हैं, बलि महाराज तो उनको प्रहलाद महाराज ने ट्रेन किया, फिर भी वो देवताओं पर हमला क्यों करते हैं? इतने सारे राक्षसों के साथ रहने के कारण वो रोल ले लेते हैं। तो वामन देव उनकी पदवी को छीनकर उनको वापस अपनी कॉन्शियसनेस में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, एंड ही बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। सेम चीज यहाँ अश्वत्थामा के साथ हो रही है। अश्वत्थामा की अच्छा पार्ट है, लेकिन दुर्योधन, शकुनी इत्यादि कारण, साथ के कारण, और दूसरा महाभारत में जो भी एपिसोड हुआ था उसके कारण क्या हो रहा था, उसको लग रहा था कि पांडवों को मार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे पिता की धूर्तता से वध किया उनका पिता का। सो दैट नेगेटिव पार्ट इज देयर, बट उसका पॉजिटिव पार्ट बाद में आता है। जब अश्वत्थामा दर्द के कारण पीड़ा पाता है, प्राप्त करता है इतने सालों तक, तब उसको समझ में आता है कि अरे मैंने कितना बड़ा वैष्णव अपराध किया। जिनके खिलाफ मैंने युद्ध किया, जिनके बच्चों को मारा, जिनकी हत्या करने का प्रयास किया, वो तो भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। तो कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने वो निकाला था मणि। लेकिन कृष्ण की जो अनन्य भक्त है राधा रानी, वो उनके चरणों का आश्रय लेता है, और उनका आश्रय लेने के बाद वो शुद्ध भक्त बन जाता है। अभी एज फार एज आई नो, शायद वो भांडीर वन में है, अगर मुझे याद नहीं आ रहा वन का नाम, मोस्टली भांडीर वन है, जहां पर वो पूरे वन की रक्षा करता है। उस वन में आज भी अगर कोई लकड़ी लेता है दाह संस्कार के लिए भी, तो बची हुई लकड़ी वहां छोड़ जाती है, वहां से पेड़ नहीं काटते। तो वो राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, वहां व्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं। तो व्रजवासियों की सेवा के कारण और राधा रानी के आशीर्वाद के कारण वो इतने अपराध से मुक्त हो गए। और एक बार मुक्त हो गया तो फिर वो व्यास भी बन सकता है। सो एवरी सेंट हैड अ पास्ट, एवरी क्रिमिनल हैज अ फ्यूचर। तो कोई अभी अच्छा है, इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि वो पैदा होते ही अच्छा था या पूर्व जन्मों में अच्छा था, वो भी खराब रहा होगा तभी संसार में आया है। और जो खराब है, ऐसा नहीं वो इतना होपलेस है कि वो बाद में भक्त नहीं बन सकता। मैंने खुद अपने जीवन में कुछ लोगों को देखा है। जब मैं IIT में पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, तभी नाम नहीं बताऊंगा सब, क्योंकि मैं पॉजिटिव पार्टी बताने वाला हूँ। तो वो हमारे भक्त थे। मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में कोई भी भक्त बन सकता है, ये आदमी भक्त नहीं बन सकता। एक्सट्रीमली रूड पर्सन, लंबी लाइन लगी रहेगी हमारे मेस में खाने के लिए, वो लाइन में बीच में घुस के लोगों से झगड़ा घोड़ा करके बीच में आके खा जाएगा, ना किसी से बात करेगा तो सीधे ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहा हो। लेकिन मैंने देखा वो भक्त बन गया, वो इनिशिएटिव होती है। तो मैंने सपने में नहीं सोचा वो भक्त बन गया, तो मुझे फेथ आ गया कि इस दुनिया में कोई भी भक्त बन सकता है। जो अश्वत्थामा भक्त बन सकता है,
सो दैट्स व्हाई इट्स ओनली वन पार्ट इज देयर, जिसे और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। ययाति महाराज, ययाति देवयानी की स्टोरी के थ्रू एक नेगेटिव एपिसोड दिखाया गया भागवतम में, लेकिन अन्य ग्रंथों में आप देखेंगे ययाति महाराज की प्रशंसा की गई है। बल्कि कुछ कमेंट्रीज में हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि बिकॉज ऑफ ययाति कृष्णा केम हियर, दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर कृष्णा's अपीयरेंस। क्योंकि ययाति इतने बड़े धर्मात्मा थे, कुरुक्षेत्र में बहुत अश्वमेध यज्ञ किए और वो भगवान विष्णु के महान भक्त थे, पर उनके एक जो एपिसोड है लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, उसको हाईलाइट किया जाता है कहाँ पर, भागवत। तो ययाति महाराज, पुरूरवा, इन सबके नेगेटिव पार्ट से एक प्रेरणा दी जाती है साधकों को, पर इनका एक दूसरा पॉजिटिव पार्ट भी है। बल्कि आप 11th कैंटो में देखेंगे माया दानव, माया दानव तो एक तरफ से हम देखेंगे एक हिसाब से पूरे राक्षस की तरह ही, एक्चुअली उस परिवार में जन्म भी वैसे ही परिवार में हुआ है, राक्षस परिवार में। कृष्णा से ही इज माय प्योर डिवोटी 11th कैंटो में, माया दानव को उदाहरण देते हैं समथिंग। इसका मतलब हमको उसको पूरा जीवन नहीं पता है माया दानव। माया दानव के वध के लिए कृष्ण ही अर्जुन को कहते हैं कि इसको मार दो, जब खांडव प्रस्थ दिलाते हैं। उसको 11th कैंटो भगवान बोले मेरा शुद्ध भक्त है। फिर विश्वकर्मा, शर्मिष्ठा के जो पिता है, वो तो राक्षस राज थे, उनकी भक्ति का बहुत ज्यादा डिटेल कहीं भागवत में नहीं दिया है, उनको भगवान बोलते हैं ये मेरा शुद्ध भक्त है। तो इसलिए कई बार हम लोग को अगले व्यक्ति के जीवन का छोटा सा हिस्सा पता होता है, उसका पूरा इटरनल जो वाकई डिटेल्स में हमको पता नहीं होता। तो सिर्फ उस बेसिस पे किसी व्यक्ति को जज करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, सो So Prabhuji, then like Bhagavatam, so when we see in characters in the Bhagavatam, so we cannot, that means completely judge the people on the basis of whatever we see in the Bhagavatam. yes, yes. So we cannot judge a person, but we can take out the lessons. तो हम भागवतम क्या करती है या फिर आचार्य लोग क्या करते हैं कि उन व्यक्तियों के जीवन से कुछ शिक्षा निकालते हैं जिसको हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, वो भागवतम उनका ब्लैक पार्ट क्यों बताती है, बताने के लिए कि ऐसा व्यक्ति भी सुधरने के बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है और भगवत धाम जा सकता है। जैसे पुरूरवा महाराज का जब एपिसोड आता है तो गौर गोविंद महाराज, हाँ, वो बोलते थे सेमलेस सेमलेस, ही इज आस्किंग हिज ओन चिल्ड्रन that please give me young age so that I can enjoy with your mother. Seamless. तो इस तरह से महाराज बोलते हैं। बट पुरूरवा बाद में भगवत धाम गए ना, he got perfection of life. अय्यल गीत के बाद में, अय्यल गीत बोलने के बाद में वो परफेक्शन प्राप्त किया, भगवत धाम गए। तो भागवतम दूसरा क्या दिखाती है कि कोई व्यक्ति कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, भक्ति करके उसका भी उद्धार हो सकता है। सो ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा है लेसन स्टोरी। So when we see characters of Bhagavatam, even not just Bhagavatam, even in devotee community, so we can learn things from wrong episodes, not judge a person. क्योंकि पर्सन का वार्ता नहीं है, सिर्फ एक इंसिडेंट को देख के हम व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या भक्ति भाव, हम उसको जज नहीं कर सकते। हम ये कर सीख सकते हैं कि हाँ, इसने इस समय कुछ गलत काम किया जिसकी वजह से उसको ये परिणाम मिला। दैट इज डेंजरस एंड वी शुड नॉट डू इट। सो यू कैन लर्न लेसंस बट नॉट एट जज। ओके, सो And Prabhu, my first question was like, why Draupadi referred to him as Brahman? Because Draupadi was, to like, we understand, she was like, she knew the Vedic scriptures. तो फिर भी उसने क्यों ब्राह्मण बोल के रेफर किया? एक्चुअली रियली स्पीकिंग, ब्राह्मण और ब्रह्म बंधु को जज करना, अगेन हमको उसके कैरेक्टर्स देखने पड़ते हैं। क्या अश्वत्थामा ने 3 टाइम गायत्री करना बंद कर दिया? ऐसा कुछ लिखा नहीं है भागवत में। क्या अश्वत्थामा ने वैदिक ग्रंथ पढ़ना बंद कर दिया? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वो ब्रह्मास्त्र कैसे चलाता?
अश्वत्थामा शारीरिक चेतना के कारण अपने पिता के हत्यारों को मारने के लिए बहुत ज्यादा उद्यत हो गया, बाय ब्रेकिंग इवन धर्म, वो उसने किया। तो वो उसका एक पार्ट था। क्या वो एंटिल करता कि पूर्ण रूप से ब्रह्म बंधु है? सो दैट डिफरेंट पीपल में डिफाइन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन दर इंटेलिजेंस। तो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार उन सबको काउंट करके उसको अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ बोल सकते हैं कि ब्रह्म बंधु है, कुछ बोल सकते हैं कि नहीं ब्राह्मण है, बीच में कुछ उसने गलत काम किया डेविड। तो द्रौपदी क्या देख रही थी, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोलते हैं कमेंट्री में, वो देख रही थी कि हाँ जब उसने हमारे पुत्रों को मारा, जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उस समय हम बोल सकते हैं कि ब्रह्म बंधु है, लेकिन अभी तो वो निहत्ता है, हमको हार्म नहीं कर सकता है, तो हम उसको ब्राह्मण बोल सकते हैं। तो इस तरह से एग्जैक्टली हु इज ब्राह्मण, हु इज ब्रह्म बंधु, तो वो 100% डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, अनलेस अनटिल कोई जगह ही माता जैसा हो गया, दारू पीना चालू कर दिया, कुछ शास्त्र पढ़ नहीं रहा है, सब यहाँ वहां पे लोगों को मार रहा है, गाय खा रहा है, उसको हम 100% ब्रह्म बंधु बोल सकते हैं। बट ये जो पार्ट है सर, उसको लेकर उसको ब्रह्म बंधु बोलना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। लेकिन फिर इन द सेम चैप्टर ओनली प्रभु जी, वो उसका जो वो इंसल्ट हुआ उसमें वो आ गया कि बिकॉज ही वाज एक्टिंग इन अ क्षत्रिय एंड फॉर अ क्षत्रिय इंसल्ट इज मोर देन अ डेथ, तो एक तरह से उसका डेथ हो गया। सो मैंने इन द सेम चैप्टर एक जगह पे मैंने लाइक ब्राह्मण हो रहे देन ब्राह्मण बंधु हो रहे देन क्षत्रिय हो रहे, सो मींस सो हाउ जो मैं कह रहा हूँ सेम आचार्य समटाइम्स गिव बोथ व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट आचार्य गिव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। और ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमको एक नॉलेज देने के लिए है। तो जब हम लोग और डेप्थ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि सारे आचार्य सही हैं, ये कुछ चीजें ग्रे जोन में होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, क्योंकि वो सच उस समय क्षत्रिय की तरह काम कर रहा था, क्योंकि दुर्योधन ने उसको क्या बनाया था, आर्मी का जनरल, उस हिसाब से वो क्षत्रिय था। लेकिन ना आर्मी है ना कोई है, अभी अश्वत्थामा बंधा हुआ पड़ा हुआ है, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं ब्राह्मण। तो रियली स्पीकिंग अगर मान लीजिए आप उसका नेगेटिव पार्ट देखेंगे तो ब्रह्म बंधु छोड़ो, वो तो वैष्णव अपराधी है, वो तो इवन हाई डिग्री का हुआ है। लेकिन अगर आप कृष्ण के दृष्टिकोण से देखेंगे, कृष्ण बोलेंगे ये वो मोमेंट्री चीजों से स्वेट अवे हो गया है, बाद में ये भक्त बनेगा, इसको पनिश करके छोड़, तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये अभी वेदव्यास बनने वाला है, ये ब्राह्मण है। बीच में महाभारत युद्ध के कारण जो भी हुआ है, घटना घटी है, उससे वो कैसा हो गया है, मूव करके। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान डिवीजन हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में कोई मच्छर भी नहीं मारा होगा, लेकिन पाकिस्तान में जैसे लोगों ने उनकी स्त्रियों के साथ में व्यवहार किया, प्रैक्टिकली जानवरों की तरह उनको बांध के रख दिया बाहर, निवस्त्र करके, सब लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उस स्पर ऑफ द मूवमेंट की वजह से ऐसे लोगों ने कई बार हथियार उठा के दुश्मनों को मारा, पाकिस्तान के लोगों को मारा। तो वो उनका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, वो उनका कौन सा बिहेवियर है जो इंस्टेंट वैसा है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि वो स्वेट अवे हो गया, जो कि गलत था, क्योंकि उसको कृष्ण के साथ ही होना चाहिए। तो फ्रॉम इट विद पर्सपेक्टिव, मतलब स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव वाज रॉन्ग। लेकिन कृष्ण क्या देख रहे थे कि वो भी सुधर सकता है, और उस दृष्टिकोण से सुधर। सो गुड थिंग टू कंटेम्पलेट और गुड लेसन टू लर्न। अच्छा, जिन भक्तों ने वो नहीं दिया है अभी ओपन बुक आंसर, वो लोग सबमिट कर सकते आज तक हैं। आज लास्ट डेट निकल चुकी है, बट जिन्होंने फिर भी नहीं दिया है, आज एटलीस्ट आज सबमिट कर दीजिए। नेहा माता जी, लास्ट क्वेश्चन नहीं, हाँ माता जी म्यूटेड है आप। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं था, जस्ट मैंने एक लेक्चर में सुना था कि प्रभुपाद जैसे हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण नहीं बन जाता, जैसे ब्रह्म बंधु या उस तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट डिस्काउंट
the principles of karma. तो कोई बाय चांस ब्राह्मण के घर जन्म नहीं लेता. There is तो कर्मणा, definitely, हाँ, तो कर्म के अनुसार उसका ब्राह्मण हुआ है फॉर्चून. या तो बहुत मतलब डायनामिक्स है इसमें, बहुत सारे. एक्चुअली क्योंकि चीजें टेम्पररी है ना, हमारा ग्रॉस बॉडी सेटल बॉडी टेम्पररी है, तो उसके जो चेंजेस है हर व्यक्ति एक लिमिट तक उसको देख सकता है. तो प्रभुपाद भी ऐसा नहीं कि बर्थ को पूरा डिनाई करते हैं. प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न इन ए फैमिली ऑफ ब्राह्मण यू कैन नॉट बी कॉल्ड ए ब्राह्मण. आपके पास क्वालिफिकेशन भी आना चाहिए. जैसे अगर किसी का हाई कोर्ट जज के घर में जन्म हुआ है, उसका हाई कोर्ट जज बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बाप को आपने बचपन से देखा है. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि फिर आप हाई कोर्ट जज बन जाते हैं. आपको क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी. बट अश्वत्थामा का केस कैसा है, वो बचपन से ट्रेंड ब्राह्मण था, उनका नया अच्छा मित्र था, धर्म के मार्ग पे चल रहा था. बट वो जो एपिसोड हुआ उसका, कि जब उसको महाभारत का युद्ध होना था, तो उसने बोला कि हम जो रॉयल फैमिली है उसका ही साथ लेंगे. वो जो डिसीजन था, और दुर्योधन और ये कर्ण इत्यादि का जो उसका सजन था, उसकी वजह से स्वीड अवे होकर वो गलत मार्ग पे चला गया. लेकिन जब पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो गया, तब उसको कई सालों बाद एहसास होता है, मे बी हजारों सालों के बाद, फिर उसको एहसास होता है, तब उसको सामने आता है कि मैंने गलती की है. और फिर वो राजा रानी का आश्रय लेता है और अपने अपराध. ठीक है, सब लोग एंड करेंगे. नंदरा श्रीमद भागवतम की Thank you so much. हरे कृष्णा. We'll chant the Hare Krishna mantra once. Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे